Hello to all of you, my dear lovely students of class 8। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो पढ़ा था क्या, फ्लैश सी एस 6 के बारे में। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं अपनी फर्स्ट चैप्टर। तो आपने जो है कुछ एक जो इसके होते हैं टूल बॉक्स के बारे में आपको मैंने जानकारी दी थी। उसी चीज़ को जो है कंटिन्यू करते हुए और भी जो टूल्स हैं उसके बारे में आज हम अपनी पढ़ाई जो है आगे बढ़ाएंगे। आते हैं ओवल टूल। जो ओवल टूल तक आपने पूरी जो है वो कर ली थी। उसके बाद आते हैं हम रेक्टेंगल टूल पे। द रेक्टेंगल टूल क्रिएट्स रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। जो स्क्वायर शेप वगैरह होते हैं या फिर रेक्टेंगल जो होता है, तो मतलब ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस टाइप की जो शेप्स वगैरह जो होती हैं, ये सारे जो शेप्स हैं हम रेक्टेंगल टूल के हेल्प से हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर जो है मैं बताना जो है वो बेहतर नहीं समझ रहा, क्योंकि जो है टाइम फालतू का जो है वो ये टेक करता है। मैं एक बार बता देता हूँ, आप सभी जो है अपने अपने जो है बुक में वो थोड़ा सा आप हेल्प ले लेंगे उससे, ठीक है, ताकि कम वक्त में ज़्यादा आप जानकारी ले सको। The steps to use rectangle tool are simple by click on a rectangle tool on the toolbox। ठीक है, ये जो आप टूल बॉक्स देख रहे हो, तो आप इसमें जो है रेक्टेंगल टूल जो होता है वो देखो, आप यहाँ पे वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, सेट लाइन कलर स्टाइल एंड फिल स्टाइल फ्रॉम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। जो इसका जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होता है, देखो किसी भी चीज़ के बारे में हम जो है उसका स्ट्रेंथ कितना हो, वेट कितनी हो, ठीक है, कलर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो सारी जो चीज़ें हैं हम अपने इस इंस्पेक्टर में, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जो है उसको हम चेंज करते हैं, उसे हम देखते हैं। ठीक है, एंड देन ड्रॉ ड्रैग ओवर द स्टेज टू ड्रॉ। जो स्टेज है हम उस पर ड्रैग कर देते हैं। हमें जो भी आकार देनी हो, रेक्टेंगल देना हो, स्क्वायर शेप देना हो, तो कोई भी जो है उस पर कर लेते हैं। नेक्स्ट अनदर, ये जो है आपका फिगर 11। ठीक है, फिगर 11 में आप देख सकते हो यूज़ ऑफ रेक्टेंगल टूल। ठीक है, अनदर इज ब्रश टूल। ब्रश जो होता है, ब्रश टूल जो होता है उसको हम लोग करते हैं। आप देख सकते हो फिगर 12 में ब्रश टूल का यूज़ का आउटपुट जो है वो किस तरह से, आप देख लो, इसी टाइप से जो है उसका आउटपुट होता है। ब्रश टूल इज़ यूज टू क्रिएट स्मूथ और टेपर्ड मार्क्स। ठीक है, अनलाइक द पेंसिल टूल विच क्रिएट्स मार्क्स with a single row of anchor points, the brush tool actually creates marks by using filled shapes. The fills can be solid colors, gradients, or fills derived from bitmaps that is shown in figure 12। ठीक है, तो आप उस चीज़ को देखोगे, पेंट ब्रश जो होता है ना, ब्रश टूल, तो वो मतलब उसको ले करके आप मार्क वगैरह कर सकते हो, आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट लाइक विच इज सॉन इन योर बुक्स फिगर 12। ओके, आफ्टर दैट इरेजर टूल। इरेजर टूल एज पर इट्स नेम, इरेजर जो होता है, जो भी हम उस पर ड्रॉ करते हैं उसको एक्चुअली ये जो है बेसिकली इरेज करने के वर्क में हम इसको लेते हैं। द इरेज टूल वर्क सिमिलर टू अ क्लासिक इरेजर। ठीक है, जस्ट लाइक इरेजर की तरह ही जो होता है ये वर्क करता है। सिंपली सिलेक्ट द टूल एंड ड्रैग ऑन द स्टेज टू इरेज थिंग। सिंपल है, हम जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो है आपका इरेज़र टूल जो होता है वो होता है आपका, और ये इरेज़र जो होता है जिसको आप लोग रबर वगैरह कहते हो, लेकर के उसको इरेज करते रहते हो, तो वो इसी शेप में आपको नज़र आएगा। आपको देख लो यहाँ पे इसका यूज़ कैसे करेंगे हम, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में देख लो। टू इरेज ऑल यू कैन डबल क्लिक द इरेज़र टूल टू डिलीट एवरीथिंग ऑन द स्टेज। सिंपल फंडा है, अगर आपको पूरे स्टेज पे से सारी चीज़ों को जो है उसको डिलीट करने का है, तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे उस पर और वो जो है वो डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा। इफ़
it is done by mistake, you can use shortcut कंट्रोल प्लस। आपको मैंने पहले भी बता रखा था, अंडू रीडू जो होता है वो वही ये कह रहा है कि आप जो है उसको कंट्रोल प्लस जेड जो है अंडू जो होता है, मैंने आपको बता रखा था, उसको हम लोग करेंगे वो रिकॉल कर देगा सिस्टम कि चलो भाई मिस्टेकली जो है यूज़र ने उसे इरेज कर दिया, आप उसे दोबारा। यूजिंग द इरेजर मोड ऑप्शन, how we use eraser mode option in the options listed at the bottom of the toolbox, you can specify the eraser mode। ठीक है, अभी इसमें भी जो है थोड़े से जो है वो मोड वगैरह जो होते हैं इसके हैं, जैसे कि नॉर्मल, फिल्स, लाइंस, सेलेक्टेड फिल्स। तो ये जो है आपको फिगर नंबर 13, 14 एंड 15 में जो है वो आपको तीनों जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें इरेजेस स्ट्रोक्स एंड फिल्स ऑन द सेम लेयर, जैसे एक ही लेयर पर का जो स्ट्रोक वगैरह जो है उसकी जो थिननेस जो होती है उसको जो है सेम लेयर पर का उसे इरेज करने के लिए हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। इरेज फिल्स, इरेजेस ओनली फिल्स, स्ट्रोक्स आर नॉट अफेक्टेड। आप फिगर 14 में आप देख सकते हो, जैसे कि जो फिल किया हुआ है वो तो एज इट इज़ है ही, बट उसके अंदर जो है उसको इरेज करके हम ख़त्म कर दे रहे हैं। इरेज लाइंस, इरेजेज ओनली लाइंस, फिल्स आर नॉट अफेक्टेड। जो उसमें क्या था, अब स्ट्रोक आर नॉट इफेक्टेड, जो स्ट्रोक किया हुआ मतलब है साइड साइड, वो आपका इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वही सिर्फ फिल जो है वो इरेज होगा। इरेज लाइंस में क्या है, आपका जो फिल किया हुआ है कलर वो जो है वो इरेज नहीं होगा, बट जो है आपके लाइंस वगैरह जो है आप देख सकते हो फिगर 15 में वो जो है आपके इरेज हो जाएंगे। ठीक है, इरेज सेलेक्टेड फिल्स, इरेजेस ओनली द करेंटली सेलेक्टेड फिल्स एंड डज नॉट इफेक्ट स्ट्रोक्स सेलेक्टेड और नॉट। ठीक है, इरेज ओनली द करेंटली सेलेक्टेड फिल्स, जो भी जिस चीज़ को भी आप करेंटली जो है सेलेक्ट करके रखे हुए हो सिर्फ वही इरेज होगा। उससे स्ट्रोक क्या है, लाइन क्या है, वो कोई मायने नहीं रखता, वो आपका इरेज नहीं होगा। ठीक है, सेलेक्ट द फिल्स यू वांट टू इरेज बिफोर यूजिंग द इरेजर टूल इन दिस मोड। ठीक है, इरेज इनसाइड, इरेजेज ओनली द फिल ऑन विच यू बिगिन द इरेजर स्ट्रोक। इफ़ यू इरेज फ्रॉम एन, तो इरेज from an empty point, nothing will be erased. Strokes are unaffected by the eraser in this mode। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इरेजर वगैरह के काम में आती हैं। टू रिमूव स्ट्रोक सेगमेंट्स और फील्ड एरिया, सेलेक्ट द इरेजर टूल एंड देन क्लिक द पॉकेट मॉडिफायर जो है, क्लिक द स्ट्रोक सेगमेंट और फील्ड एरिया दैट यू वांट टू डिलीट। ठीक है, मतलब इस इरेज़र टूल थोड़ा सा आप समझ लो कि जो आपके स्ट्रोक्स वगैरह हैं उन्हें यदि सिर्फ आपको जो फेस किया हुआ है उसे यदि इरेज करना है तो उसका थोड़ा सा अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। यदि लाइन वगैरह करना है तो उसका अलग डिफरेंट इरेज़र टाइप का होता है, वो आपको इसमें वो आपको कहाँ नज़र आएगा, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में। ठीक है, वहीं आपको यदि कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ को जो है उसको करना है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने लाइन सेलेक्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है, फेस जो किया हुआ है उसको सेलेक्ट किया है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम खुद से समझ करके अपने से कि हमें क्या एक्चुअली इरेज करना है वो हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ इंक बोटल टूल। ठीक है, द इंक बोटल टूल लेट्स यू चेंज द स्ट्रोक कलर। जो स्ट्रोक की जो कलर्स वगैरह होती हैं, जैसे हम लिख रहे हैं उसकी क्या कलर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है हम इसी के ज़रिए करते हैं। लाइन विथ एंड स्टाइल ऑफ लाइंस और शेप आउटलाइंस, जो उसका जो लाइन विथ एंड स्टाइल, जो उसकी जो विड्थ, एक लाइन जो हमने कर रखा है उस पर उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या, तो और शेप का जो आउटलाइन वगैरह है वो सब यूजिंग द इंक बॉटल टूल rather than selecting individual lines and objects।
makes it easier to change the stroke attributes of multiple objects at one time. It's shown in your figure number 16, use of इंक बॉटल टूल। जैसा कि आप अपने इस फिगर नंबर 16 में आप अपने बुक में देख रहे होंगे, इंक बॉटल टूल का यूज़ जो है वो बिल्कुल इसी प्रकार से होता है, इसी तरह से होता है। उसमें आप देख रहे होंगे 1 नंबर पे जो है आपका जो ये दिख रहा है आपका जिसे नंबर 1 शोन करके किया गया है, ये जो है आपका इंक बॉटल टूल हो गया। ठीक है, चूज़ अ स्ट्रोक कलर एज डिस्क्राइब्ड इन यूजिंग द स्ट्रोक एंड फिल कंट्रोल्स इन द टूल बॉक्स। ठीक है, वहाँ से हम जो आपका 2 नंबर जो दिख रहा है आपको, तो वहाँ से हम स्ट्रोक और फिल जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चूज़ लाइन स्टाइल एंड लाइन विड्थ फ्रॉम द स्ट्रोक पैनल। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो आपको 3 जो दिख रहा है आपको 3, वो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में आपका क्या है कि चूज़ लाइन स्टाइल एंड लाइन विड्थ। उस लाइन का जो है वो क्या, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे इंक लिखा हुआ है सेकंड वाले फिगर में, देखो आप यहाँ पे आई के बाद एन के लिखा हुआ है और बी किया हुआ है, ओ नहीं कुछ किया। तो ये जो चीज़ें हैं उसकी स्टाइल क्या होनी चाहिए, उसका विड्थ कितना होना चाहिए, वो सारी जो है फ्रॉम द स्ट्रोक पैनल, हम स्ट्रोक पैनल से उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आज जो है हमने ये ये सारी जो चीज़ें हैं हमने आज जानी कुछ एक टूल्स के बारे में। तो जो है कल हम फिर जो है वो जानेंगे पेंट बकेट टूल और पेंट बकेट टूल टाइमलाइन। ये हम कल जो है हम बेसिकली टाइमलाइन के बारे में हम जानेंगे कि टाइमलाइन क्या होता है क्या नहीं होता है। उसमें हम कहीं पे भी अक्सर देखा करते हैं अपने जैसे MX प्लेयर या VLC प्लेयर पे, कहीं पे भी हम देखते हैं या यूट्यूब पे भी एक टाइमलाइन चलती रहती है। तो जस्ट लाइक वही टाइमलाइन हो गया आपका। उसमें इसमें जो है आपका फ्लैश CS6 में इसमें भी एक टाइमलाइन होता है। उसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं, उसके बारे में जो है हम डिटेल कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या क्या देखा, रेक्टेंगल टूल, ब्रश टूल, इरेज़र टूल और इंक बॉटल टूल। तो ये जो सारे टूल्स हैं इसके बारे में आप जो है केयरफुली रीड करेंगे घर पे। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी जो है फेयर कॉपी अपनी बाकायदा कर रहे होंगे। और ये जो सारे टूल्स हैं उसका एक नोट्स वगैरह जो है एक तैयार करो आप सभी इन अ शॉर्ट फॉर्मेट। ठीक है, लाइक 2 to 3 लाइंस। ठीक है, आप एक शॉर्ट फॉर्मेट जो है इसके बारे में आप खुद से आप जो है उस चीज़ को लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे आप सभी को, बट इन योर ओन फॉर्मेट जो है आप उसके बारे में क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो आप खुद से मेंशन करके एक नोटबुक पे या फिर कहीं पे भी आप सेंड कर सकते हो हमें, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपकी जो स्किल है वो इसके बारे में कितनी लेवल तक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और कल जो है हम इसके आगे जो है हम अपनी पढ़ाई जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।